एलोवेरा की ग्रोथ को तेज करने के लिए और पत्तियों को बहुत ही घना, मोटा, मांसल बना के रखने के लिए किस घरेलू खाद को दे सकते हैं? किस तरीके से एलोवेरा में इस ऐसी फ्लावरिंग ले सकते हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। यदि आपके एलोवेरा के जो पत्ते हैं वो सूखे बेजान से हो जाते हैं, तो आप इस खाद का इस्तेमाल करके अपने एलोवेरा को बहुत ही मोटा और घना बनाकर रख सकते हैं। एलोवेरा के पौधे में फ्लावरिंग 3 से 4 सालों में सर्दियों के टाइम में होता है। यदि एक ही पॉट में पौधा लगा हुआ है 4 सालों तक, तो वैसे पौधे में आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि एलोवेरा के फूल खिलना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। एलोवेरा एक औषधीय पौधा है, इसलिए हर घर में होना चाहिए और एलोवेरा के फ़ायदे भी बहुत हैं। जैसा कि अक्सर मैं आपको बताती रहती हूँ कि एलोवेरा से आप खाद बना सकते हैं, अपने बालों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फेस पर भी लगा सकते हैं। चलिए, अब मैं बताती हूँ कि एलोवेरा यदि आप लगा रहे हैं शुरू से, तो कितना बड़ा आपको कंटेनर बालकनी या टेरेस के लिए लेना है। कम से कम 6 से 8 इंच के बीच का कंटेनर ले लीजिए। प्लास्टिक या मिट्टी किसी भी तरीके के गमले में आप लगा सकते हैं। अब आपको जो सॉइल तैयार करना है, उसमें कम से कम 50% गार्डन सॉइल में 30% आप कंपोस्ट मिला लीजिए शुरू में। अब बाकी के रेशियो में आप रेतीली, आप कह सकते हैं रेत है तो रेत मिलाइए या मिट्टी में ही रेत मिला लीजिए। अलग से यदि रेत नहीं है और बालू वाली मिट्टी आपको मिल जाती है, तो वो आप मिला सकते हैं। कहने का मतलब है, सिर्फ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कीचड़ सी मिट्टी ना बने और मिट्टी थोड़ी सैंडी हो, जिससे कि पानी उसमें ना रुके। वैसे एलोवेरा के लिए कभी भी कोकोपीट वगैरह प्रेफरेबल नहीं होता, क्योंकि वो पानी को होल्ड करता है और वैसे में एलोवेरा कई बार गलने लगता है। अब एलोवेरा के गमले में नीचे आप चाहें तो गार्डन के ही पत्ते वगैरह जो आपके पास हैं बिछा दीजिए। बनाना पील या वेजिटेबल पील से 2-3 इंच गमले को भर दीजिए, फिर ऊपर से जो आपने सॉइल रेडी किया है उस सॉइल को डालिए। अब आप यदि न्यू एलोवेरा लगा रहे हैं, तो नीचे से 3-4 इंच भरने के बाद आपको लगाना है, या फिर आपके यहाँ बहुत सारे पब्स रेडी हो गए हैं, तो आप इसे रिपॉट कर दीजिए और किसी एक पौधे को गमले में पनपने दीजिए। यदि आप बहुत सारे जो है पब्स एक ही गमले में रहने देंगे, तो पौधा कभी भी घना, आप कह सकते हैं पत्तियां उसकी मोटी नहीं होती हैं। तो पत्तियों को मोटा करने के लिए आपको आस-पास से पब्स को निकाल देना होगा। जब कभी भी पब्स ज़्यादा हो जाए, तो उसे आप किसी दूसरे गमले में शिफ्ट कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, हर एक 3 महीने पर आपको नीम खली और वर्मी कंपोस्ट 1-1 चम्मच अपने एलोवेरा के पौधे में ज़रूर डालना है। यदि पौधा पहले से आपके यहाँ लगा हुआ है, पौधे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये जो नीम खली और एलोवेरा है, ये नेचुरल खाद है और एलोवेरा के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। इसके जड़ों के थोड़ा-सा, जड़ों से दूर आप इस तरीके से मिट्टी को थोड़ा-सा गुड़ाई करके और 1-1 चम्मच दबा दीजिए बस। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि पानी कम से कम देना है, यानी कि एलोवेरा की पत्तियाँ तो आपको पता ही है फ्लैशी होती हैं। ऐसे में यदि हम ज़्यादा पानी दे देते हैं, तो एलोवेरा गलने लगता है, गल के बिल्कुल सूख जाता है या मर जाता है पौधा सर्दियों में। सर्दियों में एलोवेरा को प्रॉपर सनलाइट में रखिए। आपके यहाँ जितने देर की धूप आती है, 5 से 6 घंटे की धूप में रखिए। लेकिन गर्मियों में सुबह की 1-2 घंटे की धूप बहुत है। गर्मियों में आप चाहें तो 1-2 दिन गैप करके पानी दे सकते हैं। वैसे ये हार्डी प्लांट है और बहुत टाइम तक आपके यहाँ सर्वाइव कर जाता है। एलोवेरा को घना बनाने का एक और ट्रिक है कि आप पानी 4-5 दिनों के गैप पर दीजिए। यदि रेगुलर इसे वाटरिंग करते रहेंगे, तो ये पौधा जो है घना नहीं होता है और सिर्फ लंबा होता जाता है। तो पौधे को घना बनाने के लिए आप पानी 4-5 दिनों के गैप पर दीजिए। चलिए, अब ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, एलोवेरा के लिए वरदान है ये। आपको करना क्या है, 3 से 4 चम्मच कच्चा दूध लेना है और उसे 2 लीटर पानी में डाल देना है। 2 लीटर पानी में डालने के बाद आप उस दूध से चाहे तो एलोवेरा पर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन एलोवेरा क्योंकि एक सकुलेंट है, तो स्प्रे ज़रूरी नहीं है। आप उसके जड़ों में ये पानी डालेंगे और इसे फिर 15 दिनों के बाद रिपीट करेंगे। एक बार आप फिर से सुन लीजिए, कच्चा दूध लेना है आपको 1 से 2 चम्मच। और ये जो कच्चा दूध होता है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं जो आपके एलोवेरा के पौधे पर
बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। देखिए एलोवेरा की जैसे मेरी इतनी सारी पल्प्स निकल आई हैं, बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएँगे। एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि एलोवेरा क्योंकि एक हार्डी प्लांट है, जल्दी मरता नहीं है। तो यदि आप शेड में, छाया में एलोवेरा को लगाते हैं, एलोवेरा मरेगा तो नहीं, लेकिन इसकी पत्तियाँ सिर्फ़ लेगी होती जाएँगी, लंबी होती जाएँगी, कभी भी पत्तियाँ मोटी मांसल नहीं होंगी। तो एलोवेरा सकुलेंट होने के बावजूद भी सनलाइट रिक्वायर्ड होता है, सनलाइट के बिना ये पौधा सर्वाइव नहीं करता है। यदि इस पौधे को आप बार-बार रीपॉट करते हैं तब भी ये पौधा बढ़ता नहीं है और जैसे ये पौधा आपको मेरा दिख रहा है बिल्कुल सूखा हुआ, गर्मियों में ऐसी हालत हो जाएगी यदि आप पौधे को रेगुलर पानी नहीं देंगे। तो इस बात का ध्यान रखें कि सकुलेंट है लेकिन पानी का ध्यान रखना है गर्मियों में, सर्दियों में 4 से 5 दिनों पर रुक करके आपको पानी देना है। और ये जो खाद है ये 15 दिनों 20 दिनों पर दे सकते हैं और इतना देना है जितने में कि अच्छे से मिट्टी तर हो जाए और इसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर आ जाए। सर्दियों में खाद देने का एक तरीका है कि मॉर्निंग में ही खाद दे दीजिए ताकि पूरे दिन पौधा धूप में रहे। यदि आपके यहाँ अभी धूप नहीं निकल रही है तो धूप का वेट कीजिए, धूप वाले टाइम में ही खाद देना बेहतर होता है क्योंकि मिट्टी फिर सूखती है और मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली नहीं रहती है। देखिए इस तरीके से जो पल्प्स हैं ये किसी भी तरीके की मिट्टी में आप नीचे यदि दबा देते हैं तो यहाँ से नई जड़ें बन जाती हैं। हालांकि एलोवेरा को पानी में भी लगाया जा सकता है लेकिन पानी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है, सिर्फ जड़ें फैलने लगती हैं। इस तरीके से आप अपने एलोवेरा को बहुत ही आप कह सकते हैं स्वस्थ बना करके रख सकते हैं सर्दियों में। धन्यवाद।